अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान अमेरिका का नया अफ़गानिस्तान बनने जा रहा है। एक तो इस पे बात मैं करूँगा कि ये कैसे और किस तरह से अमेरिका जो है वो ट्रैप होने जा रहा है और दोबारा से वो गलती करने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि हम ग्राउंड बूट्स उतारेंगे। उसके बाद तीसरा हम इन जो डिस्कशन आज करेंगे इसको प्रोफेसर जियांग की प्रेडिक्शंस में, जिनका पहले भी मैं हवाला देता रहा हूँ, और अपनी पुरानी की हुई वीडियोस की रोशनी में हम ये बात करेंगे कि किस तरह ये जो वॉर है ये फॉरेवर वॉर में तब्दील होने जा रही है और ये जारी रहेगी। तो नाजरीन, फिर इसमें पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा और फिर हम ये सारी बातें इसमें करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि वो ईरान में फ़ौज उतारेगा, दरअसल वो सबसे पहले उसने ये फ़ैसला किया है कि मैं खर्ज आइलैंड के ऊपर ये फ़ौज उतारूँगा। खर्ज आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, तकरीबन 35 किलोमीटर का, और खर्ज में 90% जो है वहाँ के ऑयल टर्मिनल जो है वहाँ से वो ईरान के लिए तेल फराहम करते हैं। तो एक तो अमेरिका उस पर कंट्रोल करना हासिल चाह रहा है। इसके अलावा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर बहुत से छोटे छोटे हैं जजीरे हैं जिन पे अमेरिका की नज़र है कि वो उनको कैप्चर करना चाहता है, और इस तरह से वो ग्राउंड बूट्स उतार के वो इन जजीरों पे काबिज़ होना चाहता है और इस तरह से वो ईरान को प्रेशराइज़ करना चाहता है। एक तो उसमें कशम एक आइलैंड है। कशम जो है ये दूसरा बड़ा आइलैंड है, तकरीबन ये भी 34 किलोमीटर है, लंबा है, ईरान के साथ साथ बॉर्डर के साथ चलता है, थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद कीश आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है। फिर उसके बाद अबू मूसा आइलैंड है। अबू मूसा ज़रा अमेरिका की टेरिटरी से काफ़ी दूर है, 60-70 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हैंगाम आइलैंड है। ये सारे ईरान के नज़दीक हैं, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर की रेंज में। तो देखिए, अगर अमेरिका ये फ़ौजें उतारता है तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत कैपेसिटी है कि इन तमाम आइलैंड के ऊपर ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बॉम्बिंग, ड्रोन्स अटैक और मिसाइल अटैक कर सकता है। और अमेरिका यहाँ पे इसलिए फंस जाएगा कि वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजियों की लाशें गिरना शुरू हो जाएंगी और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और डिफेंस लॉसेस होंगे, और अमेरिका को इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा कि पब्लिक ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के ख़िलाफ़ जा रही है। और ये वाकई जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सारा एरिया जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। उसके बाद अमेरिका को यहाँ पे क्या नुकसान होने जा रहा है, अमेरिका कितनी बड़ी गलती करेगा, कैसे ये अफ़गानिस्तान में कन्वर्ट होगा। देखिए, अफ़गानिस्तान में अमेरिका गया था, अमेरिका का ये ख्याल था कि हम यहाँ पे इमीडिएटली विक्ट्री अचीव करेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन अमेरिकन फ़ौजें वहाँ पे 20 साल के लिए फंस गई और उसके बाद नाकाम होकर निकला। यही वियतनाम में हुआ था कि वियतनाम में 5 लाख तक अमेरिका ने अपनी फ़ौजें उतार दी थी, 58,000 अमेरिकन फ़ौजियों की डेथ हुई थी, 1.5 लाख के करीब अमेरिकन फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। और पब्लिक सपोर्ट किस तरह से जो जॉनसन अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसके ख़िलाफ़ हो गई थी, और जॉनसन को फिर 1968 में ये ऐलान करना पड़ा था कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ूंगा। तो ये इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो कमिंग बैक कि ईरान की कैपेसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये तमाम जो जजीरे होंगे खर्ज, और ये ख़ास तौर पे ये कीश जो बड़े जजीरे हैं, ये ईरान की रेंज में होगी और ईरान यहाँ से कॉन्टीन्यूसली अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करता रहेगा। और उसके बाद अमेरिका के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे अटैक करने के लिए कि ग्राउंड बूट्स उतारने के लिए, कि देखिए अमेरिका के ऑलरेडी तकरीबन 50,000 फ़ौजी जो हैं वो डिफरेंट गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर डिप्लॉयड हैं। तो अमेरिका 5 से 10,000 मैरिन फोर्सेस वो उतारना चाहता है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 20 वॉरशिप्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लिए ईरान को कंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। ऑलरेडी वो अमेरिका के पास उनके स्टॉक पाइल में कमी हो गई है और वो उतनी तेज़ी से अमेरिका रीप्लेनिश नहीं कर सकेगा। इन मिसाइल्स को रीप्लेनिश करने में अमेरिका को कई महीने बल्कि कई साल रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए ये अमेरिका की अगली प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, अमेरिका भूल रहा है कि ईरान इज़ नॉट इराक। ईरान एक की टेरेन डिफरेंट है, ये माउंटेनस एरिया है, ये बहुत बड़ा इलाका है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 90
बिलियन से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये ईरान जो है ये नवाला तर साबित नहीं होगा। और ईरान की कैपेसिटी है कि ये प्रोलॉन्ग वॉरफेयर और प्रॉक्सी वॉरफेयर की सूरत में अमेरिकन सोल्जर्स को डैमेज करता रहेगा। उसके बाद ईरान ने जो नया वार्निंग दी है, और वो उन्होंने यमन में हूतीस को उन्होंने अलर्ट कर दिया है कि आप तैयार हो जाएं, किसी भी सिग्नल की सूरत में बाब मंदेब को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। तो रेड सी की जो शिपिंग है जो वो ब्लॉक हो जाएगी। 7% ऑयल जो है ग्लोबल सप्लाई वो वहाँ से गुज़रता है, तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होगा कि सऊदी अरेबिया तकरीबन 70% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद वो रेड सी की तरफ उसने उसको डाइवर्ट कर दिया है, यम्बू एयरपोर्ट की तरफ। तो इसलिए और फिर तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पे ऑलरेडी हमले किए हैं हूतीज़ ने, तो हूतीज़ वहाँ पे सऊदीया को दोबारा टारगेट करना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये पेचीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। उसके अलावा जहाँ तक मिडल ईस्ट ममालिक का ताल्लुक़ है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये भी एक डिज़ास्टर का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि इन मुल्कों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप की सिक्योरिटी कर सकें। ये सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, और अमेरिका ने उनको मायूस किया। और दूसरी बात यह कि जो इन मुल्कों के जो एयर डिफेंस है वो इतनी तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि ईरान का जो इन मुल्कों के जो एयर डिफेंस जो डैमेज है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए बहुत महंगा साबित होगा। और फिर उसके अलावा इन मुल्कों के जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रुकावट की वजह से इनकी इकनॉमिक इफ़ेक्ट भी होगा, और तेल की सप्लाई भी रुक जाएगी। तो उस हवाले से आप ये गल्फ़ कंट्रीज़ के जो नुकसानात होंगे वो उसको सुन लीजिएगा। फिर ये तमाम बातें प्रोफेसर जियांग ने भी कही थी कि मिडल ईस्ट बहरहाल तबाह हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने टर्की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी इस जंग में झोंक पड़ेंगे। तुर्की के साथ तो अभी अमेरिका की एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की अर्दोगान के साथ हुई। अंकारा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और अर्दोगान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप हुई है, तो मे भी कि टर्की जो है वो इस वॉर में इसमें शामिल हो जाए। फिर अमेरिका के लिए जो जिस तरह प्रोफेसर जियांग ने प्रेडिक्ट किया, और उसकी सारी प्रेडिक्शन ठीक होती रही हैं, कि अगर अमेरिका ने ये फ़ौज उतारी ग्राउंड, उसने कहा था ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा अमेरिका, मजबूर हो जाएगा। तो अगर अमेरिका ने ग्राउंड ट्रूप्स उतारे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। प्रोफेसर जियांग ने जो प्रेडिक्शन की हैं उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। उसने कहा था कि अमेरिका के लिए बेतहाशा नुकसान होगा, अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, अमेरिका के अंदर पब्लिक डिवाइड हो जाएगी और पॉलिटिकल डिवीज़न भी हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो ओपोनेंट्स हैं उनकी जो रेशो है वो बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद इकनॉमिक लॉस जो अमेरिका का होगा, अमेरिकन इकॉनमी का जो लॉस होगा, और उसके साथ जो पॉलिटिकल लॉस होगा, डोनाल्ड ट्रंप को जो धचका पहुंचेगा डोनाल्ड ट्रंप के इमेज को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिकन की लाशें गिरेंगी, अमेरिकन बहुत डरते हैं, जब लाशें गिरेंगी और वो लाशें जब अमेरिका में वापस जाएंगी तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने जा रहा है अमेरिका के अंदर। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अमेरिका के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल के सामना करना पड़ेगा कि अमेरिका ईरान में ये आइलैंड्स पे ग्राउंड बूट्स उतारने की सूरत में एक तो वहाँ अमेरिका ट्रैप हो जाएगा, और दूसरा अमेरिका मुल्क के अंदर भी अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ने भी अभी स्टेटमेंट दी है कि अगर सऊदीया पे अटैक हुआ तो चूँकि हमारा सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, इसलिए पाकिस्तान ने वादा किया है कि सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन एक और ख़तरे की घंटी को इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान जो कि अब ऑलरेडी मिडल ईस्ट का एक हिस्सा तस्वर होने लगा है, तो पाकिस्तान भी मिडल ईस्ट के जंग में बराह रास्त मुतासिर होगा, और पाकिस्तान पे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। और पाकिस्तान का अलायंस सऊदी अरेबिया के साथ इंडिकेट करेगा कि पाकिस्तान फिर उस सूरत में पाकिस्तान के रिलेशन ईरान के साथ किस तरफ जाएंगे, और ईरान किस तरह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टांस को प्रमोट कर सकेगा।
तो प्रोफेसर जियांग के साथ साथ कुछ मैंने भी प्रेडिक्शंस की थी। मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये कहा था कि ये जो वॉर है ये रुकेगी नहीं, वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगी, प्रॉक्सी वॉर ईरान की तरफ से बढ़ जाएंगी, अमेरिका की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ गले की हड्डी बन जाएगी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो डील हुई है इस पे ज़्यादा होपफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा साबित होगी और ये कागज़ का टुकड़ा ही साबित हुई है, आपने देख लिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी हवाला दे दूं कि देखिए अमेरिका में जब वियतनाम में शिकस्त हुई थी और अमेरिका की फ़ौजें 1979 में जब वापसी की गई थी तो रिचर्ड निक्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1985 में किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था नो मोर वियतनाम्स, नो मोर वियतनाम, कि आइंदा से अमेरिका को इस तरह की जंगों में गुरेज करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने लेसन नहीं सीखा और अमेरिका ने उसके बाद आपने देखा 9/11 का वाक़या होने के बाद अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, इराक़ पे अटैक किया और अब ईरान पे अटैक किया और अमेरिका ने रिचर्ड निक्सन के इस सबक से कुछ नहीं सीखा। तो इसी तरह मैं ये अभी जून 2025 में फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का जो बहुत मशहूर मैगज़ीन है उसमें एक लॉरेंस फ्रीडमैन का आर्टिकल है जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं उसका हवाला देना चाहता हूँ। उसकी कैप्शन, उसकी हेडिंग ये थी कि वाई मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैन नो लॉन्गर डिलीवर द विक्ट्री एंड दीज वुड बी फॉर एवर वॉर्स। तो ये उसकी हेडिंग थी कि ये हमेशा की जंगें होंगी और अब मिलिट्री कैपेसिटी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी आपको विक्ट्री लॉन्ग टर्म में डिलीवर नहीं करेगी, क्योंकि अब और बहुत सी वजूहात हैं जो आपको सिर्फ मिलिट्री की बेसिस के ऊपर आपको विक्ट्री नहीं दे सकती। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इस वक्त एक स्टेटमेंट देता हूँ। एक बड़े मशहूर इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अली वेज़, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अली वेज़ ने कहा है कि ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा रिस्क लिया है और दिस वॉर इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ फॉरएवर वॉर। तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब ये फॉरएवर वॉर में यानी कि अब ये रुकने का नाम नहीं लेगी। तो कंक्लूजन ये है कि ये बिल्कुल मैंने कहा और मैंने प्रोफेसर जियांग की प्रेडिक्शंस को साबित कर दिया, मैंने अपनी प्रेडिक्शंस को साबित कर दिया और मैंने जो हेडिंग दी है कि ये अमेरिका के लिए ईरान एक नया अफ़गानिस्तान, एक नया ग्रेवयार्ड बनने जा रहा है। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि अफ़गानिस्तान की तरह ये अमेरिका के लिए ईरान भी एक नया ग्रेवयार्ड होगा, एक नया वियतनाम होगा, एक नया अफ़गानिस्तान होगा। तो आगे जो भी सूरत हाल हो आप इसको देखते रहिएगा और ऑब्ज़र्व करते रहिएगा। अगर वक्ती तौर के ऊपर सीज़ फायर या कोई पीस डीलें होती भी रही हैं तो ये सिर्फ टेम्परेरी होंगी और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो कम होती नज़र नहीं आती। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।